कि देखें एक नौजवान लड़के के लव ट्रैप में, मोहब्बत के जाल में और उसके झांसे में कैसे आ जाती है और उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है। मैं सब लड़कों को नहीं कह रहा हूँ कि सब लड़के एक तरह के होते हैं, नहीं, बाज़ बड़े अच्छे होते हैं और इसी तरह सब लड़कियों को भी मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन ये जो मैं बातें कहने जा रहा हूँ ये बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी की बात है। देखो, शायद ये बातें तुम्हें इतनी सच्चाई के साथ कोई ना बताए। मैं आपको अपना एक भाई और बहन होने के नाते ये बातें बताना चाह रहा हूँ कि देखें एक नौजवान लड़के के लव ट्रैप में, मोहब्बत के जाल में और उसके झांसे में कैसे आ जाती है और उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है। मैं सब लड़कों को नहीं कह रहा हूँ कि सब लड़के एक तरह के होते हैं, नहीं, बाज़ बड़े अच्छे होते हैं और इसी तरह सब लड़कियों को भी मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन ये जो मैं बातें कहने जा रहा हूँ ये बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी की बात है कि आमतौर पर होता ये है कि नौजवान लड़के ये बड़े चालाक होते हैं, बहुत शातिर माइंडेड होते हैं, इन्हें हर कुछ पता होता है, इस मामले में तजर्बेकार होते हैं। इनकी यही वजह है कि कई कई गर्लफ्रेंड होती हैं, कई कई लड़कियां इनके टच में होती हैं, कि इतने एक्सपर्ट होते हैं इस मामले में। तो ये लड़कियों को टारगेट करते हैं और उसका तरीका क्या होता है ये देखिए। आमतौर पर गैदरिंग प्लेस में ऐसा होता है, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया। वहाँ पर ये लड़कियों तक अप्रोच करते हैं और उन तक एक मैसेज भेजते हैं और मैसेज में नॉर्मली समटाइम्स ये होता है कि लड़कियों के रील्स पर कोई रिएक्शन करते हैं या उस पर कमेंट करते हैं या आम तौर पर इस तरह से वो अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। जब वो उन तक पहुंचते हैं मैसेज के जरिए, टेक्स्ट के जरिए, तो उन्हें फील होने देते हैं कि देखिए मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ और आप मेरे लिए मेरी बहन की तरह हो। ऐसा होता है। फिर सुबह शाम मैसेज करेंगे, वही कैजुअल बातें, भाई गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या सलाम, हाउ आर यू डूइंग, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, ठीक है। उनको फील होने देते हैं कि जो है आप मेरी बहन के मानिंदे और मैं बस ऐसे कैजुअल बातें आपसे करता हूँ, आप अच्छी लगती हैं और फलान धमाक लाइक दिस। फिर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और फिर वो स्टेप आता है कि वी आर जस्ट फ्रेंड, हम आप फ्रेंड हैं, बस फ्रेंड हैं। और फिर अब इसमें जो टेक्स्ट होता है वो पर्सनल बातें हल्की फुल्की लेने लगते हैं कि आप इस टाइम कहाँ जाते हो, क्या करते हो और क्या काम आपका है। इस तरह से वो उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। फिर यानी फ्रेंड से फिर बेस्ट फ्रेंड बनते हैं। बेस्ट फ्रेंड में इतना मैसेज का वो बढ़ जाता है सिस्टम के अब इसमें अपने आप को ये बताना रहता है कि मैं बहुत केयर करता हूँ आपको। सुबह शाम मैसेज करना, सुबह शाम के अहवाल जानना, हर टाइम के बारे में जानना कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ हो और क्या चल रहा है, ये सारी बातें इसमें शेयर की जाती हैं। यानी फील होने देते हैं कि भाई हम आपका बहुत केयर करते हैं। अब जाहिर सी बात है बार बार मैसेज आएगा तो जो है जो लड़कियां होती हैं सीधी सादी, और बाज़ अगर सीधी सादी भी नहीं, अगर चालाक भी हैं, उन्हें पता भी है, तो अब जाहिर सी बात है इनका जो है साइकोलॉजी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके अंदर स्टोर किया वो ये है कि ये तारीफ़ को ज़्यादा पसंद करते हैं। ये तारीफ़ करते हैं कि आप अच्छी लगती हो और अलग तरीके से तारीफ़ करते हैं। तो इस तरह से फिर वो एकदम सोच में पड़ जाती हैं, कंफ्यूज रहती हैं, कन्फ्यूज़न का शिकार रहती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये लड़का समझ रहा होता है कि अब हमारी वो ट्रैप में आ रही है, तो अब उसे इमोशनली अटैच करने की कोशिश करता है। रील्स उस तरह की भेजेगा, उस तरह के अशार, उस तरह के कंटेंट, हाँ, और बहुत सारी बातें। फिर बेस्ट फ्रेंड से ऊपर फिर आकर के प्रपोज कर दिया जाता है आहिस्ता आहिस्ता आकर के, और ये रियलाइज़ कराया जाता है कि आप मेरे लिए सब कुछ हो। लड़का फिर वही कैजुअल बातें कि मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, आप मेरे लिए बहुत कुछ हो, मैं आपका बहुत केयर करता हूँ, मैं आपसे बहुत लव करता हूँ, इस तरह की बातें। और फिर इस तरह से करते 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 लड़की को अपने ट्रैप में ले लिया जाता है।
इस तरह से हमारी बहनें इन बदमाशों के चक्कर में आ जाते हैं। फिर उसके बाद बड़ी खराबियां होती हैं हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में, कि उससे एक तो लड़की का भी लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, उसकी पढ़ाई का मसला, उसकी कॉलेज का मसला वो ख़त्म, उसका विज़न, उसका पर्पस जो था वो भी ख़त्म। लड़का इसी तरह उसका मकसद ही हो जाता है कि लड़कियां को हासिल करना है, ठीक है, अच्छी से अच्छी लड़कियों को अपनी लाइफ में, उसका भी यही मकसद हो जाता है। फिर वो लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे नहीं सोच पाता है, वो भी अपनी पढ़ाई को फिर वहीं पर स्टॉप कर देता है। बाज़ दफ़ा भाग जाते हैं, फिर घर में झगड़े, घर में लड़कियां झगड़ा करने लगती हैं, लड़के भी झगड़ा करने लगते हैं, फिर इस तरह से भाग लेते हैं, भाग करके फिर शादी करते हैं। और फिर तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो याद रखें, इस्लाम जो हमें पाबंदियाँ देता है, इस्लाम जो हमें हिफाजत देता है, ये कोई पाबंदियाँ नहीं है, इसको दरअसल पाबंदी ना समझे, ये हमारे लिए सिक्योरिटी ब्लॉक है कि अपने आप को महफूज रखो। और आपका एक मकसद है, आप सिर्फ ये मकसद आपका नहीं है, आपका एक बड़ा मकसद है, आपका एक विज़न है, इस विज़न में आगे बढ़ो, उसके बारे में सोचो। आपको कौम की लीडिंग करना है, उनको सीधी राह पर लाना है, उनको सीधा राह दिखाना है। तो जो है इस्लाम ये आपसे चाहता है, आपसे बड़े मकसद का मुतालबा करता है, डिमांड करता है। आप कहाँ इन चक्करों में आ गए हैं।